नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीसी सेकेंड ग्रेड पेपर लीक से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो क्या अब पूरी की पूरी भर्ती रद्द होगी? क्या सारे पेपर दोबारा होंगे? इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये खुलासा भी अभ्यर्थियों ने किया है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि सारे ही पेपर लीक हुए हैं। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पेपर जो है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पहले ही लीक हो चुके थे सारे पेपर 21 तारीख से लेकर के अभी तक। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप आज की ये पत्रिका की पूरी खबर आप देख सकते हैं। कितने अभ्यर्थी पकड़े गए, कहाँ पर पेपर लीक हुआ, बस में किस तरीके से पेपर लीक हुआ, ये सारी चीज़ें तो आपने कल से सुन ही रहे होंगे, न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। कहाँ पर किस तरीके से 10-10 लाख में सौदा हुआ है। और जो पूरा प्रोसेस हमने कल के वीडियोस में बताया था कि पेपर लीक कहाँ से होता है, किस तरह ये गैंग तक पहुँचता है और गैंग से अभ्यर्थियों तक पहुँचता है, आपके पास भी फ़ोन पर जो ऑफ़र आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उन सब के बारे में आपको हमने कल के वीडियोज़ में बताया था। उसी कड़ी में आगे आप देख सकते हैं कि इस खबर में भी, पत्रिका की ये खबर है, ऑथेंटिक खबर है, जिसमें कि कहा गया है कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के पास फ़ोन आ रहे हैं जिसमें ऑफ़र मिलते हैं कि 15 लाख में पेपर मिलेगा। और दोस्तों, आपको पूरी ईमानदारी के साथ हम बता देते हैं, जब हमारे जानने वाले जो अभ्यर्थी थे उनके पास भी पटवारी के समय भी, रीट के समय भी, वीडियो एग्ज़ाम के सभी भी, जो वीडियो मेन का एग्ज़ाम था उसके समय भी इस तरह के ऑफ़र आए थे रिलेटिव्स के माध्यम से, अननोन नंबर्स के माध्यम से, कि आपको 15 लाख में पेपर मिल जाएगा। आपकी ओएमआर है वो फिल करके जो है आपको सिलेक्शन दिला दिया जाएगा। इंटरव्यू में भी अगर आरएस जैसे 2018 है, 21 है, में इंटरव्यू में भी आपको जो है अच्छे मार्क्स दिलवा दिए जाएंगे। ऐसे ऑफ़र आते हैं और ये सच्चाई है, क्योंकि अभ्यर्थी खुद पकड़े जाने के डर से इस चीज़ का खुलासा नहीं करते हैं कि उनके पास किसके थ्रू ये ऑफ़र आया है। कोई रिलेटिव होता है तो वो फंस ना जाए, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। लेकिन अब आपको बोलना होगा। इस वीडियो को जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या उनके पास भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह का ऑफ़र आया है क्या, किसी रिलेटिव के माध्यम से, किसी अननोन फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास इस तरह का ऑफ़र आया है क्या। क्योंकि हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात की जिनके पास ऐसा ऑफ़र मिला है और बहुत सारी परीक्षाओं में मिला है। तो यहाँ पर जो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो 21 दिसंबर से जो परीक्षा चल रही है, इसके बारे में जो बातचीत हुई है पत्रिका की, उसमें आप देख सकते हैं संवाददाता ने, रिपोर्टर ने पूछा कि जो पेपर आज लीक हुआ है क्या वह आपके पास आ गया था। तब अभ्यर्थी ने बताया कि आज वाला नहीं आया, लेकिन 21 दिसंबर वाला ज़रूर आया था। तो रिपोर्टर ने कहा कि मतलब उस दिन का पेपर भी लीक हुआ था। तो अभ्यर्थी ने इसका जवाब दिया कि मैं आपकी पूरी बात बताता हूँ। 21 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। पहली पारी का पेपर 9 बजे था। सुबह 7:55 पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और फ़ोन उठाते ही एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पास दोनों पारियों का सोल्ड पेपर है। अब आप समझ सकते हो कि 21 दिसंबर का पहला और दूसरा दोनों पेपर सोल्ड है। इसका मतलब, सोल्ड होने का मतलब उसके पास पेपर कम से कम 24 घंटे पहले आ गया होगा, या उसकी बहुत बड़ी स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। फिर ये लिखा है कि फिर उस व्यक्ति ने कहा कि पहली पारी का पेपर भेज रहा हूँ, परीक्षा से मिलान कर लेना, और दूसरी पारी का पेपर भेज दूंगा, उसके 15 लाख रुपए देने होंगे। आगे रिपोर्टर ने पूछा कि 2 घंटे में 15 लाख का इंतजाम कैसे होगा। तब अभ्यर्थी ने पूछा कि जिस व्यक्ति ने संपर्क किया उसने बोला कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट और 15 लाख का चेक देना होगा। 3 दिन के भीतर आधी रकम यानी 7.5 लाख रुपए देनी होंगी, मूल दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे, और बाकी की रकम नौकरी लगने के बाद देनी होगी। यानी पहला पहला पेपर पहले ही दे दिया। फिर रिपोर्टर ने पूछा तो अभ्यर्थी ने कहा कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बात कैसे माने। तो इस पर जिसने भी फ़ोन किया उसने कहा कि पहले सैंपल पेपर मिला लो पहली पारी का, अगर वो मिल जाए तो दूसरी पारी का ले लेना। पहला पेपर जो है पहली पारी का वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो उसने पहली पारी का पेपर भेजा। तो इसने कहा कि बिल्कुल उसने पहली पारी का पेपर भेजा, जो कि हूबहू मिला, जिसे देखकर मैं डर गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहली पारी का पेपर फ्री दे रहे हैं, दूसरी पारी का पेपर जो है वो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। इसी तरीके के ऑफर वीडियो भर्ती में भी आए थे कि प्रीलिम्स का पेपर आपको फ्री देंगे, मेंस के आपको पैसे देने होंगे। पटवारी में भी सेम यही हुआ। यानी कि 2018 से अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है सब में इस तरह के ऑफ़र देखने को मिले हैं और इस तरीके से पेपर लीक हुआ है। तो ये जो पेपर लीक है वो कहीं छोटी मोटी जगहों से नहीं होते हैं। इनमें बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और जो भर्ती कराने वाली एजेंसियां हैं उनके कर्मचारी इसमें सम्मिलित होते हैं। और ये बस में किस तरीके से पूरा पेपर जो सोल्व करवाया गया, 100 किलोमीटर इनको घुमाया और बस के अंदर ही रात को 2 बजे पेपर इनके पास पहुंच गया और आराम से इन्होंने सोल्व कराया। तो पहला पेपर इनके पास पहुंचा है तो निश्चित तौर पर दिन में इनके पास दूसरा पेपर भी पहुंचने वाला था, यानी कि वो भी पेपर लीक हुआ है।
इसका मतलब ये है कि आपने अगर सेकंड पारी का जो पेपर दिया वो भी लीक था, तो कुल मिलाकर के ये है कि ये भर्ती पूरी तरह से निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि भी जिस स्तर पर पेपर लीक हुआ है, जो 12-12 घंटे पेपर पहले आ जा रहा है गैंग के पास, जो लीक गैंग है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ से पेपर बन के आ रहा है वहीं से पेपर लीक हो रहा है। पेपर कराने वाली जो भर्ती एजेंसी है आरपीएससी, वहाँ से ही पेपर लीक हो रहा है। और कुछ एक जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, कुछ टीचर पकड़े गए हैं, कुछ प्रिंसिपल पकड़े गए हैं, इसके अलावा कई जो सेंटर के जो संचालक है वो पकड़े गए हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो पेपर है वो आरपीएससी से लीक हुआ। आरपीएससी से लीक होने के बाद में ये गैंग के पास पहुंचा और गैंग ने अभ्यर्थियों को दिया पैसों के लालच दे करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डमी अभ्यर्थी भी बैठ करके खूब नकल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस भर्ती में एक तो डमी अभ्यर्थी बैठ के परीक्षा दे पा रहे हैं, दूसरा पेपर लीक हो रहा है, पूरा का पूरा पेपर आउट हो रहा है, तीसरा इसमें ओएमआर घोटाला भी होता है कि परीक्षा होने के बाद भी आरपीएससी में बैठे जो बेईमान लोग हैं वो आपकी ओएमआर में छेड़छाड़ करके आपको पास करा सकते हैं। रिजल्ट में भी आपके घोटाला हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी के जब बड़े बड़े अधिकारी इसमें सम्मिलित है तो वो आपका रिजल्ट भी बदल करके आपका सिलेक्शन दे सकते हैं। तो इसकी बिना सीबीआई जांच के कुछ भी खुलासा नहीं हो सकता, जैसा कि रीट में मांग की गई थी सीबीआई जांच की, लेकिन उसका एसओजी जांच करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। और इसी तरीके से अन्य जो भर्तियां थी उनके मामले भी दबा दिए गए। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं जहाँ पर भी, ये सारे के सारे जो है वो छोड़ दिए जाएंगे, कोई भी इनमें जेल नहीं जाने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बल्कि 2018 से अभी तक जितने अभ्यर्थी लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं, वो बेईमान युवा ही जो मेहनती युवाओं का हक खा रहे हैं। तो ये इनके दावे तो पूरी तरह से फर्जी हैं। एनएसए लागू करेंगे, संपत्ति जब्त होगी, ये कुछ कार्रवाई नहीं होने वाली है दोस्तों। ये सरकार का केवल एक लॉलीपॉप है अभ्यर्थियों को, ताकि चुनाव तक कोई किसी तरीके का आंदोलन ना हो, किसी तरह सरकार विरोधी कोई भावना ना आए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने ये ट्वीट करके कह दिया कि भाई दूसरों की बहकावे में ना आए, तैयारी करते रहें। तो तैयारी कब तक करते रहें, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जब तक उनकी सरकार है तब तक तैयारी करते रहें। और जो बेईमान अभ्यर्थी हैं और बेईमान लोग हैं, इनके मंत्री हैं, नेता है, वो मलाई खाते रहें, सरकारी नौकरियां खरीदते रहें, बेचते रहें। और जो मेहनती युवा है वो तैयारी करते रहें, जब तक ज़िंदगी है तैयारी करते रहे, सरकारी नौकरी उनकी लगनी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि राजस्थान की हर भर्ती में पेपर लीक हुआ है और जो सिलेक्शन हुए हैं वो पेपर लीक करके और सेटिंग के साथ हुए हैं, आरपीएससी के अंदर, बोर्ड के अंदर यहाँ पर बेईमान लोग बैठे हैं, सरकार में बेईमान लोग बैठे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपको भी इस तरह के ऑफ़र किसी भी भर्ती में मिले थे क्या किसी के माध्यम से, वो भी नीचे ज़रूर बताएं। कुल मिलाकर के ये है कि 21 तारीख का पेपर लीक हुआ है, ये अभ्यर्थियों ने खुद यहाँ पर बता दिया है। कुछ ऐसे ही नहीं बता सकता कोई, कुछ ना कुछ प्रूफ है इसलिए बताया है। तो 21 का पेपर लीक किया गया है, 23 का लीक सामने आ गया, 24 का लीक सामने आ गया। इसका मतलब 22-23 का पेपर भी लीक हुआ है। और आने वाले पेपर भी निश्चित तौर पे, आज के पेपर है, कल के पेपर हैं, वो लीक होने ही होने हैं। तो कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए। और 2018 से लेकर के अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जितनी नियुक्तियां हुई है, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कहीं कोई बेईमानी करके जो है नौकरी तो नहीं ले गया है, कहीं मेहनती युवाओं का हक तो नहीं मार लिया गया है। तो इसकी जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी सीबीआई मांग का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सोशल मीडिया पर इसके लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।